जय हिंद दोस्तों। आज हम फ्रैक्शन यानी भिन्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं भिन्न का मतलब क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो एक संपूर्ण वस्तु का कुछ भाग दिखाए। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हम उसके इक्वल 4 पार्ट्स बनाते हैं, बराबर बराबर 4 भाग बना लेते हैं। अब मैं इन बराबर 4 भागों में से कोई एक भाग उठा लेता हूँ। तब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मैंने इस पिज़्ज़ा का कितना भाग उठाया। तब आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास इस पिज़्ज़ा के कुल 4 भाग थे जो बराबर थे। बराबर 4 भागों में इस पिज़्ज़ा को तोड़ा गया था। उन 4 भागों में से हमने सिर्फ एक भाग उठाया। तो ये अर्थ होता है एक भिन्न का। यहाँ जो नीचे नंबर लिखा जाता है वो होता है हमने उस वस्तु के बराबर बराबर कितने भाग किए हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है उन बराबर भागों में से हमने कितने भाग उठाए हैं। जो नीचे लिखा जाता है उसे हम हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर। जो ऊपर लिखा जाता है उसे हम अंश यानी न्यूमरेटर बोलते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ 7/4। तो अब बताइए कि कोई वस्तु थी जिसके हमने 4 भाग किए बराबर, उनमें से हम 7 भाग कैसे उठा सकते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को, ऐसी भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। इनको हल करते समय सबसे पहले हमको इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। वो है, सबसे पहले हम इस 7 को 4 से भाग करके देखेंगे। तो हम 1 पर भाग स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं 4। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तब हम 7/4 को लिख सकते हैं ये 1 प्लस ये 3/4 यानी 1 सही 3/4। इस भिन्न का अब मतलब होगा एक वस्तु, अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूं तो एक पिज़्ज़ा पूरा, और दूसरे पिज़्ज़ा के अगर 4 भाग करें उनमें से 3 भाग उठा लें तो 7/4 का मतलब होगा एक पिज़्ज़ा पूरा और जो दूसरा पिज़्ज़ा है उसके 4 भाग कर कर हम 3 भाग उठाएं, तो ये मतलब होगा 7/4 का। आइए अब हम फ्रैक्शंस को जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ 2/3 प्लस 4/5। हम फ्रैक्शंस को जोड़ना और घटाना 2 मेथड से सीखेंगे। एक मेथड होगा मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा होगा एलसीएम मेथड। हम पहले करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके अंदर क्या करना होता है, जो हर हैं हमारे, पहले हम उन दोनों की गुणा करेंगे। 3 और 5 की गुणा करेंगे तो आएगा 15। अब इस 2 की पहले वाले अंश की दूसरे वाले हर के साथ गुणा करते हैं, ये आएगा 10। फिर दूसरे अंश की पहले वाले हर के साथ गुणा करते हैं, ये आएगा 12। बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब ये बना 22/15। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। आइए अब हम इसको एलसीएम मेथड से करके देखते हैं। एलसीएम के लिए हमें जो हर हैं लिख रखे जो नीचे, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। 3 और 5 का एलसीएम आता है 15। अब जो एलसीएम आया है इसको हम भाग करेंगे पहले हर से। जब हम 15 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। जो आंसर आता है 5 उसके हम इसके जस्ट ऊपर वाले अंश से गुणा कर देते हैं। 15 को मैंने 3 से भाग किया, आंसर आया 5। 5 की मैंने गुणा की 2 से, मेरे पास आया 10। फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया। फिर दोबारा से यही काम करते हैं, इस 15 को भाग करते हैं 5 से, आंसर आएगा 3। उस आंसर की गुणा करते हैं 4 से तो 12। हमारे पास आया 22/15। तो ये था हमारा एलसीएम मेथड।
ऐसे ही हम जोड़ सकते हैं और ऐसे ही हम घटा सकते हैं। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसकी एक कमी है कि हमें अगर ऐसे ही तीन फ्रैक्शंस को जोड़ना हो, जैसे मैं लेता हूँ 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2। अगर इनको जोड़ना हो तो सबसे पहले हम इन दो को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा हमारा उसके साथ इसको जोड़ेंगे। जैसे इनका जोड़ आया था ये 22/15, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये ऐसे चलेगा। लेकिन एलसीएम जो मेथड है इसकी अच्छी बात ये है हमें पहले दो को नहीं करना होता, हम सारी फ्रैक्शंस को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। जैसे यही था सवाल, इसी को करना है एलसीएम मेथड से। तो मैं सबसे पहले 3, 5 और 2 का एलसीएम लेता हूँ, वो आएगा 30। अब इस 30 को मैं भाग करता हूँ 3 से तो आंसर आएगा 10। 10 की गुणा करूँगा मैं 2 से तो यहाँ लिखूँगा मैं 20, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस 30 को भाग करता हूँ 5 से, आंसर आएगा 6। 6 की गुणा करता हूँ 4 से तो यहाँ लिखूँगा 24, फिर प्लस तो प्लस। अब इस 30 को भाग करता हूँ 2 से तो आएगा आंसर 15। 15 की गुणा 1 से। तो ऐसे भिन्न को जोड़ा जाता है एलसीएम मेथड से। तो अगर हमारे पास कई सारे भिन्न हैं जिनको जोड़ना हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें अगली भिन्न, अगर 4 होती फिर इन दोनों को जोड़कर वो अगली जोड़ते। लेकिन एलसीएम में क्या है, हम सभी को एक साथ कर सकते हैं। आइए अब घटाना सीखते हैं। जैसे हमने जोड़ सीखा बिल्कुल सेम है घटाना। अगर यहाँ पर माइनस होता तो बस हम यहाँ पर माइनस लगा देते, तो यहाँ पर जो आंसर बनता हमारा वो बनता -2/15। यहाँ बनता सेम मेथड से, अगर माइनस लगाता तो सेम वही -2/15। तो ऐसे ही घटाया जाता है। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शंस को गुणा करना। मैं लिखता हूँ 2/3 गुणा 4/5। फ्रैक्शंस को गुणा करते समय ये बात ध्यान रखी जाती है कि अंश की गुणा अंश से होगी और हर की गुणा हर से, न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से। तो ये आएगा 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 8, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15। तो ऐसे फ्रैक्शंस को गुणा किया जाता है। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शंस को भाग करना। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3 को हम भाग करते हैं 4/5 से। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2/3 को भाग कर रहे हैं 4/5 से। इसको करते समय हमें एक बात याद रखनी है, जैसे वो ऊपर वाला जो भिन्न है, जो पहली भिन्न है जिसको भाग करना है वो ऐसी की ऐसी रखेंगे। जो दूसरी भिन्न है जिससे भाग करना है, जैसे 4/5 थी इधर, 4/5 थी, इसको उल्टा करके लिखेंगे। इधर 4/5 थी तो 5/4 लिख लिया। अब उल्टा करके कर देते हैं गुणा। गुणा हम सीख चुके हैं, अंश की करेंगे अंश के साथ, ये आएगा 10/12। तो भाग करते समय हमें ये ध्यान रखना है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। जस्ट 2/3 था को भाग करना है 4/5 से, तो इसको उल्टा किया, 5/4 किया और 2/3 के साथ गुणा कर दी। इसको ऐसे ही बोल देते हैं 3 की गुणा 4 से, 2 की गुणा 5 से, 2 और 5 की गुणा 10, 3 और 4 की गुणा 12। तो फ्रैक्शंस को ऐसे भाग किया जाता है। आइए अब सीखते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करना कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। जैसे मैं लेता हूँ 2/3 और एक 4/5। तो आप बताइए कि इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट में आंसर ज़रूर दें। आइए अब सीखते हैं कैसे कंपेयर की जाती है। सबसे पहले हम जो हर है
उनको बराबर करते हैं। देखो इधर है 3, इधर है 5, तो मैं इस फ्रैक्शन की ऊपर भी गुणा और नीचे गुणा 5 से कर लेता हूँ, क्योंकि इधर 5 है। ऊपर भी कर ली गुणा 5 से, नीचे भी कर ली गुणा 5 से। और इस फ्रैक्शन की गुणा मैं 3 से करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ऊपर भी गुणा कर ली 3 से, नीचे भी गुणा कर ली 3 से। तो ये फ्रैक्शन बनी 10/15, ये बनी 12/15। देखो अब हर दोनों का समान हो गया है, तो अब बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर हर समान हो जाए तब हम बोल लेंगे जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। मतलब ये 12 10 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है इससे, मतलब 4/5 बड़ा है 2/3 से। तो ऐसे फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है। हम पहले फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता, अगर यहाँ पर मान लेते हैं ये हो जाता 7, तो इसको 2/3 को 7 से ऊपर भी गुणा किया जाता, नीचे भी गुणा किया जाता। ऐसे ही जो नंबर इधर आएगा उसको उस फ्रैक्शन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और हर समान होने के बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।